स्पेशली शनि का 7.5 का पहला दौर हो, दूसरा दौर हो या तीसरा दौर हो, या फिर कभी इस प्रकार का राहु महादशा चला जिसमें आपको बिना फालतू का शत्रु बढ़ रहे हैं, अनावश्यक शत्रु बढ़ रहे हैं, नहीं चाह के शत्रुता हो रहा है, धोखा खा रहे हो, अच्छे अच्छे बिजनेस डामाडोल हो रहे हैं, नया प्रोजेक्ट पे हाथ मारते जा रहे हो और होता है और बंद हो जाता है, काम कंप्लीट हो नहीं पाता है। जो कल तक आपके सामने बात नहीं कर सकते थे, आपके ऊपर वो लोग हावी हो रहे हैं, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि हो रहा है, शत्रु संख्या बढ़ रहा है, सामने का शत्रु भी बढ़ रहे हैं, प्रच्छद शत्रु भी बढ़ रहे हैं, और आप शत्रु पीड़ा से परेशान हो। यानी समझिए 6वां घर एक्टिव हुआ है। षष्टम घर जैसे 6, 8, 12 ऋग्भाव, रंध्रभाव, रंध्रस्थान इत्यादि गुप्त स्थान अष्टम घर कहा गया, मृत्युतुल्य पीड़ा का घर कहा गया। ऐसे ही जो 6th हाउस में जो ऊर्जा बनता है रोग रिपूरण का, बिना फालतू का, अब किसको क्या होगा? 7.5 में सबको समान फल होगा ऐसा नहीं होता है। या शनि महादशा में सबका शनि महादशा हो गया तो सबको ही रोग में पड़ेंगे? नहीं, कोई रोग में पड़ेगा, कोई ऋण पे पड़ेगा, कोई शत्रु पे पड़ेगा, कोई बिना फालतू का चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल्स पे पड़ेगा। किसका क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। और अगर 6वां का प्लैनेट का एक्टिव हुआ तो दृष्टि तो 12वां को भी एक्टिव कर देगा। 6 से सप्तम दृष्टि में 12 में जा रहा है। तो 12वां घर, मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट पे पूछते हैं या फ़ोन में भी पूछते हैं, सर ये ज्योतिषी शास्त्र में तो ये ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, महाप्रलय, महाध्वंस, महाबर्बाद, महाबदला का शब्द नहीं है। नहीं है लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ज्योतिषी पढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, मेरा ये गुरु ज्ञान है। करीब करीब 5 साल एक ऐसा, जैसे फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं ना, विलियन, ऐसे गुरु में भी 2 प्रकार के गुरु होते हैं। विलियन गुरु भी होते हैं और हीरो गुरु भी होते हैं। नेगेटिव कैरेक्टर वाला भी गुरु होते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर वाले भी गुरु होते हैं। तो ऐसे ही एक गुरु मिल गया था जिसने ये जो ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद, बदला, इस प्रकार का जो वर्ड्स ट्रेनिंग दिया, सीखा मैंने। और मैं देखा कि ये कौन सा हाउस से आ रहा है, बोला 12th हाउस। और 12th हाउस का दशा अंतरदशा जब भी शुरू हो जाए आपके जीवन पे, तो आप गाहे बगाहे ये शब्द सुनेंगे या ऐसा घटना घटेगा। स्वाभाविक है, ये हर जगह में घटता है। हाँ, रूप भिन्न होता है, कहीं भद्रता के साथ होता है, कहीं अभद्रता के साथ होता है, कहीं धोखाबाजी के साथ होता है, कहीं दगाबाजी के साथ होता है, कहीं प्यार से भी होता है। अपना अपना किस्मत है, अपने अपने ग्रहों का स्थिति और क्षेत्र है। और ये नहीं होगा तो विपरीत राजयोग भी एक्टिव नहीं होगा। अब सोचिए किसी का द्वादश से अष्टम पे गया है या अष्टम से द्वादश में आके बैठा है, प्रचंड राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग है। यानी इतना सारा घटना बैड इफेक्ट घटेगा तब वो विपरीत राजयोग एक्टिव हो जाएगा। यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका जितना ज्यादा शत्रु होते हैं उनको उतना फायदा मिलता है। कहां से मिलता है? शत्रु से मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ शत्रुता करने से बहुत फायदा मिलता है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप शत्रुता करोगे तो आपका बहुत नुकसान भी होता है। सोचिए किसी का 6ष्टम स्थान पे, 6ठा स्थान पे सौम्य ग्रह बैठा, बुध, गुरु तो अच्छा है, 6ष्टम गुरु अच्छा है। शुक्र जैसे सौम्य ग्रह बैठा, चंद्रमा, शुभ चंद्रमा सौम्य ग्रह बैठा, शुभ बुध सौम्य ग्रह बैठ गया। देखिए उसके जीवन तो नर्क है। हर पल हमेशा कहीं जाए बिना फालतू का लीचड़, जिनका कोई औकात नहीं है, ऐसा शत्रु आगे खड़े हो जाते हैं। आगे शत्रु, पीछे शत्रु, बाएं शत्रु, दाएं शत्रु, शत्रु ही शत्रु।
घर वाले शत्रु, बाहर वाले शत्रु, शत्रु ही शत्रु। कभी कभी बृहस्पति के खेल में भी ऐसा होता है। ऐसे लोगों के साथ शत्रुता करना, ये दोनों इफेक्ट मिलता है, लेकिन जीवन समझिए शत्रु तक, मृत्यु तक शत्रु पीड़ा मिलेगा। ये छठवां घर इनएक्टिव हो भी जाए तो भी, क्योंकि इसके पास द पावर ऑफ फाइटिंग विद द एनिमेटिकल एनर्जी, शत्रुतात्मक शक्ति, ऊर्जा, ग्रहजनित ऊर्जाओं को डिफेंस करने के लिए कोई डिफेंस मैकेनिज्म इसके इंटरनल सिस्टम पे नहीं है। दूसरा वे होते हैं, सोचिए षष्टम पे जिसका शनि जैसे ग्रह बैठ गया, या गोचर में भी अगर षष्ठ स्थान पे शनि आ गया, देखिए उनका एक पापी क्रूर ग्रह, डिले वाला ग्रह, मंद शनिदेव, या जिसका षष्टम राहु। चलिए षष्टम राहु को तो अंधा बताया गया, लेकिन अच्छा है। पाप ग्रह 6, 8, 12 में बहुत बढ़िया, क्रूर ग्रह 6, 8, 12 में बहुत बढ़िया, मैलेफिक प्लैनेट एंड 6, 8 हाउस, 6, 8, 12 हाउस, वेरी गुड, नो डाउट। तो ऐसे शत्रु के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो शत्रुता करे, वो उसको कोई शत्रु हटाने के लिए कोई टोना टोटका, पूजा पाठ, मंत्र जंतर कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि गाहे बगाहे डेली आने वाला समय पे ऐसा एक दशा अंतरदशा बनेगा कि जो जो शत्रु बने थे, अपने आप परिणाम प्रलयम यान्ति, या फिर वो मर जाएंगे, या भाग जाएंगे, या कहीं गायब हो जाएंगे, जो आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। और सोचिए जिसका 6th हाउस पे 2-3 पापी ग्रह बैठे हों, और कहीं ना कहीं से, जैसे शनिदेव षष्ठ को देखेंगे तो नवम से देखेंगे या दशम नवम से 10th एस्पेक्ट में षष्ठ को देख रहे हैं, 12 में बैठे हैं द्वादश में तो छठा को देख रहे हैं, और चतुर्थ में बैठे हैं तो 4, 5, 6, चतुर्थ में तृतीय दृष्टि पे 6 को देखेंगे। ऐसे स्थान पे अगर किसी का बैठा है 9th, और सबसे खतरनाक हो जाता है 9th शनि, जिसके कुंडली पे 9th शनि है, ऐसे तो पाराशर जी में लिखा गया है कि वो शत्रु का क्रूरता से बदला लेने वाला, दिन रात 24 घंटा उस बदला भाव लेने वाला हो सकता है। उसका दिमाग में हमेशा चलता रहता है, अगर कोई शत्रुता हुआ तो कैसे बदला लेंगे। उसके पास जाओगे तो 10,000 टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया होगा लीगल मेथड में शत्रु से बदला लेने के लिए। ये ज्योतिषी से मेथड है, होना ही है। और ऊपर से अगर मकर राशि का बन गया तो और खतरा, मगरमच्छ, जंगली भेड़। एक बार शत्रुता तो मृत्यु के आखिरी सांस तक किसी ना किसी कंडीशन पे ये लोग बदला लेते हैं। वृश्चिक राशि उतना खतरा नहीं, जब गुस्सा तब खड़ांग, फिर फ्री। लेकिन मकर शनिदेव का राशि स्लो, मंद, धीर, क्रूर, पापी। अब ले लीजिए चमत्कार। ऊपर से मंगल का अगर नक्षत्र मिल गया, धनिष्ठा जैसे पहला या दूसरा चरण, वो भी उसको भी नक्षत्र शास्त्र पे बताया गया है, वो भृत्य भाव में बदला लेगा। तो सोचिए, ये ज्योतिषी में मेरे अध्ययन के अंदर सबसे खतरनाक बदला लेने वाला डेंजरियस प्लानेटोरी इफेक्ट 9th शनि हो, मकर वाला राशि हो, दूसरा कोई उतना नहीं। और मकर राशि में अगर धनिष्ठा का नक्षत्र हो, और छठा स्थान पे बड़ा प्लानेट गुरु बृहस्पति जैसे का बैठना, साथ में मंगल जैसे क्रूर प्लानेट बैठना, और राहु का दृष्टि षष्ठम भाव पे, शनि का दृष्टि षष्ठम भाव पे, ऐसे मैं जितने कुंडली विश्लेषण किया हूं, और मैं
खुद तो करता हूँ, साथ में मेरे जो गुरुतुल्य जो गुरु लोग हैं उनके साथ बात करता हूँ। बोले इनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, शत्रुनाम प्रलयम जानती, अपने आप व्याधि तस्य भवन्ति है। पहला उनका इफेक्ट है व्याधि होगा, ऐसे उनके शत्रु को, ऐसा जातक जिसका होगा, ऐसा जो जातक होगा उसके साथ जो शत्रुता करेगा, व्याधि तस्य प्रलयम होगा। शास्त्र का बात बोल रहा है, क्लासिकल टेक्स्ट। तो ये इसके लिए शत्रुता के लिए कोई ओरिड होने का आवश्यकता नहीं। ऐसा जिसका कुंडली पे है, यूट्यूब में बहुत सारे शत्रु मारण तंत्र, टोटका, मंत्र, ये करने से शत्रु पानी मांगेगा, ये शत्रु करने से 24 घंटा में शत्रु मर जाएगा, मारण प्रयोग, तंत्र प्रयोग। अरे बोगस बाजी, एक नंबर का बोगस बाजी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सब करता नहीं, हम साइंस गाय, साइंस मेरा बेस है। मैं ये सब टोना टोटका, जादू, मंत्र, तंत्र विश्वास नहीं करता, और कहीं फलित हुए भी नहीं देखा। क्योंकि 30-32 साल के ज्योतिष जीवन पे, योगिक जीवन पे, चिकित्सा क्षेत्र पे रहते हुए लाखों लोग मेरे टेबल के पास आए बैठे, उनका विचार हुआ, वो लोग अपना दुख रखे, भिन्न भिन्न पीड़ाओं को, रोग, रिपु, ऋण, दुख, कष्ट, मरण तुल्य पीड़ा, ध्वंस, प्रलय, बदला, महाबदला, महाप्रलय, महाध्वंस, ओ ये सारा देख लिया। कोई ऋण पे डूबा हुआ है, कोई रोग पे डूबा हुआ है, कोई मान सम्मान पे डूबा हुआ है। कुंडली देख के बोलता हूँ कुछ मत करो, अपने आप हो जाएगा, थोड़ा समय आने दो। लेकिन कुछ ऐसे केसेस मैं आज कहना चाहूँगा जिनका कि शत्रु कभी खाली नहीं रहता, जन्म ही शत्रुओं के साथ। शत्रुता बुरा नहीं है। क्षेत्रीय धर्म में तो कहा गया है कि माँ जब क्षेत्रीय बच्चा को आशीर्वाद देती है, क्षेत्रीय माता जब अपने क्षेत्रीय पुत्र को आशीर्वाद दे तो बोलता है कि तेरे जीवन पे जन्म से लेकर मृत्यु तक शत्रु हो, कभी शत्रु रिक्त तुम्हारा जीवन नहीं हो, और सुबह से लेकर शाम तक शत्रुओं के भीड़ में रहो। शत्रुओं के साथ लड़ने वाला, बिना शत्रुओं के क्या क्षेत्रीय खून और क्या क्षेत्रीय जन्म। सही बात है, जिसका जितना शत्रु वो उतना उन्नति करता है, हर पल हर क्षण उसी के चिंता पे डूबा रहता है कि उससे कैसे बाहर निकले, और उसी बीच में उनका प्रोग्रेस भी होता है। ठीक बात है। जब कोई माँ ऐसा आशीर्वाद दे, सुना हूं मैं, देखा नहीं, किसी की पुस्तक में भी अध्ययन किया हूं, क्षेत्रीय माता अपने पुत्र को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा 1000 लाख शत्रु हों और उन शत्रुओं को तुम भारी पड़ो, दमन करो, समन करो। क्योंकि 100 मित्रस्ता, अब एक बात सीधा पूछिए, आप सबसे ज्यादा याद किसको रखते हो? एक, या तो शत्रु या तो मित्र। लेकिन मित्र उतना याद नहीं रहते जितना शत्रु, क्योंकि शत्रुता जितना याद रहेगा खून उतना खोलेगा, और जितना खून खोलेगा आपका दिमाग उतना चलेगा, और जितना चलेगा उतना टेक्नोलॉजी प्रोसेस मिलेगा, और उतना ज्यादा आप तेज बनेंगे। बिना शत्रुता का मजा कहाँ है जिंदगी में? जरूरी होता है। लेते कैसे हैं, चैलेंज